Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your third chapter, two stories about flying. दो कहानियां जो उड़ान पे आधारित हैं. The first is his first flight that is written by Lemo Flaherty, and the second is Black Aeroplane that is written by Frederick Forsyth. So let's read this chapter. Before you read, since the earliest time humans have dreamed of conquering the sky, और पहले से ही मनुष्यों का ये सपना रहा है कि वो आसमान को छू लें या आसमान पर जो है विजय प्राप्त कर लें. Here are two stories about flying. यहाँ पे दो कहानियां हैं जो उड़ान पर आधारित हैं. हमारी पहली जो कहानी है वो है A young seagull is afraid to fly. एक जो छोटा सीगल है जो उड़ान भरने से डरता है. सीगल जो है वो एक समुद्री जो पक्षी होता है, समुद्र के समीप चट्टानों पर जो रहता है और जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे पंख होते हैं और मुर्गे के आकार का वो पक्षी होता है. हाउ डज ही कंकर हिज फियर, कैसे जो है वो अपने डर पे काबू पाता है, ये जो है स्टोरी के अंदर बताया गया है. और हमारी जो सेकंड स्टोरी है वो है एक पायलट के बारे में. अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड. एक पायलट जो कि खो जाता है एक तूफान भरे जो है एक तूफान में. डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित घर लौटता है. हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, जो किसके बारे में, यंग सीगल के बारे में है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. एक यंग सीगल जो कि अकेला था अपने लेज पर. लेज को हम बोलते हैं शिला फलक, यानी चट्टान से बाहर की तरफ निकला हुआ चपटा जो भाग है उसे हम शिला फलक कहते हैं. हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. और पहले एक दिन पहले ही उसके जो भाई हैं, जो दो भाई और उसकी जो बहन है वो पहले ही उड़ान भर चुके हैं. He had been afraid, वो डर गया था. To fly with them, उनके साथ उड़ने में. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, और किसी तरह जब उसने जो है वो थोड़ा तेज दौड़ा और वो उस शिला फलक के किनारे पर गया. And attempt to flap और his wings, और उसने कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ाने की. He became afraid, और वो क्या हो गया, वो डर गया. The great expanse of sea stretched down bent, और एक विशाल जो समुद्र जो क्या था, stretched down bent, वो नीचे की तरफ फैला हुआ था. And it was such a long way down, और ये इतना ज़्यादा जो विशाल था, इतना गहरा था, मील्स डाउन यानी कि मीलों गहरा. He felt certain that his wings would never spot him, और he felt, उसने महसूस किया, certain यानी निश्चित तौर पर, that his wings would never spot him, कि उसके पंख जो हैं वो उसे स्पॉट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back. इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने सिर को झुका लिया and ran away back, और वापस जो है दौड़ पड़ा to the little hole, अपने उस लिटिल होल में, छोटे से जो है सुराख में, under the ledge, जो उस शिला फलक के नीचे था. Where he slept at night, जहां पर वो रात को सोता था. Even when each of his brothers and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और यहाँ तक कि उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिसके पंख उसके पंखों से छोटे थे, वो उस जो किनारे तक दौड़े और उसने क्या किया, अपने पंखों को फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ने लगी. He failed to muster up courage, और वो असफल हो गया अपने पूरे साहस को इकट्ठा करने में. मस्टर्ड मतलब इकट्ठा करने में. टू टेक दैट प्लंग, और उस उछाल को, उस जंप को लेने में. विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो कि उसे कैसा प्रतीत हो रहा था, बहुत ज़्यादा भयंकर प्रतीत हो रहा था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता और माँ जो है उसके जो है पास आए. कॉलिंग टू हिम shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve, और चिल्लाते हुए उसके साथ सामने. upbraiding मतलब उसे डांटते हुए, threatening उसे धमकी देते हुए, to let him starve कि वो उसे यहीं भूखा छोड़ जाएंगे. on his ledge, उसके शिला फलक पर. unless he flew away, अगर वो नहीं उड़ा. but for the life of him he couldn't move, लेकिन अपने जीवन के लिए वो बिल्कुल भी नहीं हिला. that was 24 hours ago, और ये सारी बातें 24 घंटे पहले हुई थी. Since then nobody had come near him, और तब से जो है कोई भी उसके पास नहीं आया. The day before, और पहले दिन, all day long, और जो पूरा दिन जो उसके सामने गया. He had watched his parent, वो देखता रहा अपने माता पिता को.
फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उड़ते हुए अपने भाई और बहनों के साथ, परफेक्टिंग द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको उड़ने की कला में अभ्यस्त करते हुए, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव, और सिखाते हुए कि कैसे जो है लहरों पर स्कीम, लहरों को छुआ जाता है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से जो डुबकी लगाई जाती है मछली को पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और यहाँ तक कि वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, कि उसने कैसे अपनी पहली जो है मछली को पकड़ा, हेरिंग एक मछली का नाम होता है, एंड डिवोर इट, और वो उसको निगल गया, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर खड़े होकर। वाइल हिज पेरेंट सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके पेरेंट जो हैं उसके इर्द गिर्द उड़ रहे हैं प्राउड कैकल, यानी गर्व के साथ आवाजें करते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और जो पूरी जो सुबह का समय था, होल फैमिली, पूरा का पूरा परिवार, हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वो जो है उड़ रहे थे एक बड़े से पठार के पास, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टोंटिंग हिम विद हिज कवर्डिस, और जो कहाँ पर था, बिल्कुल एक उसके ही सामने, अपोजिट क्लिफ मतलब उसके सामने वाली पहाड़ी के बीच वाले हिस्से पर, टोंटिंग हिम, और जो उसे क्या कर रहे थे, ताना मार रहे थे उस यंग सीगल को उसकी कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और सूर्य जो था अभी असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जो है वो उठ रहा था या आसमान में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और जो कि उसका जो प्रकाश था उस शिलाफलक के ऊपर तेजी से पड़ रहा था। दैट फेस द साउथ, जो कि जिसका जो फेस किसकी तरफ था, चट्टान का साउथ की तरफ, जो साउथ की तरफ जो उसका फेस था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और जो यंग सीगल था उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पहले वाली रात शाम से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the edge, वो उसने धीरे से कदम बढ़ाया, to the brink of the ledge, उस शिलाफलक के किनारे तक, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, और वो एक टांग पर खड़ा हो गया और उसकी जो दूसरी टांग उसने अपने पंखों में छिपा ली। He closed one eyes and then other, उसने अपनी पहली आंख बंद की, फिर उसने दूसरी आंख भी अपनी बंद कर ली। And pretended to be falling asleep, और दिखावा कर रहा था जैसे वो सो गया। Still they took no notice of him, और फिर भी जो है किसी ने कोई भी ध्यान उसकी तरफ नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, उसने देखा अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को उस पठार के ऊपर लेटे हुए, डोजिंग विद, और ऊँघते हुए या सोते हुए, विद देयर हैड संक इनटू देयर नेक्स, और अपने जो है सिर को उन्होंने अपनी गर्दन के अंदर जो है वो टिकाकर वो सोए हुए थे। हिज फादर वॉज प्रिंसिंग, प्रिंसिंग मतलब क्लियर करना, साफ करना, द फेदर ऑन हिज वाइट बैग, और उसके पिता जो है अपने सफ़ेद पीठ के जो पंखों को साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ जो उसकी माँ थी वो उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो खड़ी थी एक टिले के ऊपर उस पठार के। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद जो छाती थी आगे की तरफ झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और बार बार वो मछली के टुकड़े को क्या कर रही थी, नोच रही थी, जो कि उसके पैर के नीचे था, और अपनी चोंच को क्या कर रही थी, वो रॉक के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर स्क्रैप्ड मतलब रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम, और भोजन के उस दृश्य ने उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि उसको कितना पसंद है इस तरह से भोजन को जो नोचना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और क्या करना, अपनी चोंच को बार बार में किससे रगड़ना, चट्टान से रगड़कर उसे जो है उसे तीखा करना। गा गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो चिल्लाया मांगते हुए कि वो उसे कुछ भोजन ला कर दे। गा कोल सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और वो फिर से जो है उसने उसकी चीख का क्या उत्तर दिया, बड़े ही उपहास के साथ, उपहास उड़ाते हुए उसने उसकी माँ ने उसकी चीख का उत्तर दिया, गा कोल कहते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन वो जो है वो मांगता रहा, चिल्लाता रहा दया की भावना के साथ, और एक मिनट के बाद वो फिर से एक खुशी के साथ चिल्ला उठता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश,
जब उसकी माँ ने उठाया एक मछली के टुकड़े को एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके साथ वो उड़ती हुई जब उसके नजदीक आई, ही लीन्ड आउट, वो झुका, एगरली, बड़े उत्सुकतापूर्ण वो आगे की तरफ झुका, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों के साथ वो टप टप की आवाजें करने लगा, किसके ऊपर, रॉक के ऊपर, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और कोशिश उसने की कि वो और भी ज्यादा नजदीक उसके आ सके, सी फ्लू अक्रॉस, जो वो क्या कर रही थी, सी फ्लू अक्रॉस, अपनी माँ के नजदीक, जो कि उड़ती हुई उसके पास आ रही थी, बट वेन सी वॉज अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके सामने थी, सी हाल्टेड, वो रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे, पंख थे, वो गतिहीन हो गए, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हिज बीक, और उसकी माँ के चोंच में जो टुकड़ा था वो बिल्कुल उसके खुद की चोंच के अंदर आने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने एक मिनट के लिए जो क्या किया, एक क्षण के लिए उसने प्रतीक्षा की, इन सरप्राइज, बड़े आश्चर्य के साथ, वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, ये सोचते हुए कि वो क्यों उसकी माँ जो है और नजदीक उसके नहीं आ रही है। देन मैडन्ड बाय हंगर, उसके बाद वो भूख से जो है वो पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फिश के ऊपर झपट पड़ा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और एक तेज चीख के साथ वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जो है जगह पर गिरने लगा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर साइज्ड हिम, फिर एक भयानक डर ने उसे पकड़ लिया। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही मोमेंट उसने पाया कि उसके जो पंख हैं वो फैल गए बाहर की तरफ। द वाइंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और हवा जो थी वो टकरा रही थी उसके ब्रेस्ट विंग्स, उसके छाती के पंखों के साथ। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर सकता था अपने पंखों के छोर को, जो कि हवा के साथ जो है हवा उनके अंदर से गुजर रही थी। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, और अब वो जो है अपने सिर के बल और ज्यादा नहीं गिर रहा था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, शोरिंग मतलब यहाँ पे उड़ना है। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली, और वो धीरे धीरे जो है वो उड़ रहा था, डाउनवर्ड नीचे की तरफ एंड आउटवर्ड आगे की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो ज्यादा नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे सिर्फ जो थोड़ा सा महसूस हुआ धुंधलापन। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस, और उसने फिर से अपने पंखों को एक बार जो है फ्लैप किया, फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वो ऊपर की तरफ उठा। गा 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 गा, ग्लो कॉल हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, और उसकी माँ जो है इस तरह से आवाजें निकालती हुई उसके पास से जो है गुजरी। हर विंग मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख जो हैं वो तेजी से आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और अब यंग सीगल ने उसको दूसरी चीख के साथ उसके जो है आवाज का आंसर किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता जो है चीखते हुए उसकी तरफ जो है उड़ते हुए आए। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और फिर उसने देखा उसके दोनों भाइयों को और उसकी बहन को उसके चारों तरफ उड़ते हुए। कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, कवर्टिंग करते हुए यानी जंप लेते हुए, बैंकिंग यानी तिरछे उड़ते हुए हवा में, शोरिंग ऊपर की तरफ उड़ान भरते हुए, और डाइविंग जो है पानी के अंदर डुबकी लगाते हुए या हवा में डुबकी लगाते हुए। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अब वो पूरी तरह से ये भूल गया कि कभी वो बिल्कुल भी योग्य नहीं था उड़ने की। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव शोर एंड कर्व शेकिंग श्रीली, और तेजी से चिल्लाते हुए वो अपने आप को कमांड कर रहा था, मतलब डाइव डुबकी लगाने के लिए, शोर मतलब कि उड़ान भरने के लिए, कर्व जो है वो जंप लगाने के लिए। ही वॉज नियर द शी नाउ, और अब वो बिल्कुल नजदीक आ गया था उस समुद्र के। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल जो है उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और बिल्कुल महसूस कर रहा था बड़े सारे जो उस विशाल ओशन को। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बैंथ हिम, उसने देखा एक विशाल समुद्र, हरे रंग का समुद्र अपने नीचे। विद लिटिल रेज मूविंग ओवर इट, और जो छोटी छोटी लहरें जो थी उसके ऊपर से जो है जा रही थी। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली, और फिर उसने क्या किया, अपनी चोंच को एक साइड कर लिया। एंड काउड मतलब कि चिल्लाया वो, अम्यूज्डली यानी कि खुशी के साथ वो चिल्लाया या काका की उसने आवाज की। हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर
एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके पेरेंट्स, उसके जो ब्रदर सिस्टर थे, वो सभी उससे पहले उसके आगे जो है वो मतलब लैंड कर गए या उतर गए उस ग्रीन फ्लोरिंग यानी कि उस हरे फर्श के ऊपर। दे वर beckoning टू हिम, वो उसे बुला रहे थे, कॉलिंग श्रिली, तीखी आवाजों के साथ। ही ड्रॉप्ड हिज लैग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपनी टांगों को लटकाया उस हरे समुद्र के ऊपर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स शैंक इन टू इट, लेकिन उसकी टांगें जो है उसके अंदर जो है डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर से चीखा। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और फिर से उसने क्या किया, अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की ऊपर उठने के लिए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो क्या था, वो थक गया था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से जो है वो काफी कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और बड़ी ही अजीब एक्सरसाइज से वो बिल्कुल क्या हो गया था, थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर जो हैं वो उस हरे समुद्र के अंदर धंस गई। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट ने उसको टच किया, यानी समुद्र को टच किया। एंड ही शैंक नो फर्दर, अब वो बिल्कुल भी नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका परिवार जो है वो चिल्लाता हुआ, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करता हुआ। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी वो उसे ऑफर कर रही थी, पेश कर रही थी स्क्रैप, टुकड़ों को, ऑफ डॉग फिश के टुकड़ों को, उनकी चोंच उसे ऑफर कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।